स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिक की बाई टीसी सैनी में। आज है 15 मार्च 2022 और 15 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया जाएगा। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और साथ ही यह 300 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। अब महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, तो देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बना। और RIL के द्वारा भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला गया। और मुंबई के नए पुलिस आयुक्त संजय पांडे जी को बनाया गया। और हाल ही में सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे के द्वारा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र सरकार का भागीदार बना। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, लोनार झील है, उजानी बांध है, कोयना बांध है। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में अपना देश भारत सेकंड स्थान पर रहा है। डील रूम के सह निवेश डेटा के लंदन एंड पार्टनर्स विश्लेषण की यह रिपोर्ट है और इसमें भारत सेकंड स्थान पर रहा है। भारत में $22 बिलियन का निवेश किया गया और भारत $22 बिलियन के निवेश के साथ सेकंड स्थान पर है। तो पहले पे कौन है? पहले पे अमेरिका है, इसमें $51 बिलियन का निवेश किया गया। और थर्ड पे कौन है? चीन, इसमें $14 बिलियन का निवेश किया गया। और फोर्थ पे कौन है? UK, इसमें $7 बिलियन का निवेश किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले GI टैग वाले कश्मीर कालीन की पहली खेप किस देश को रवाना की गई है? तो भारत के पहला GI टैग कालीन के अंदर इसकी खेप जर्मनी को भेजी गई है। अब जर्मनी को भेजी गई है तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। और करेंसी क्या है? यूरो। और वहाँ के PM कौन है? ओलाफ सोल्ज। इस GI टैग को हाथ से बने हुए कालीनों की प्रामाणिकता और वास्तविकता को बनाए रखने के लिए दिया गया है। और इसमें अब QR कोड भी शुरू किया है जिसमें अब इस प्रोडक्ट की सारी जानकारी उस QR कोड के अंदर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब जम्मू कश्मीर के द्वारा रवाना की गई है, तो देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और इसका गठन कब हुआ? 30 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर में हेरात उत्सव मनाया जाता है। वटुकनाथ भेंट जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को बनाया गया। जम्मू कश्मीर में डल झील है, वुलर झील है, शेषनाग झील है। जम्मू कश्मीर में बच्चा नगवा नृत्य मनाया जाता है, वुगी नचू नृत्य मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है। और जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। और एक डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है, वो कहाँ है? वो गोवा में है। अब देखते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी टैग। भारत का पहला GI टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को। और वाडा कोलम चावल का GI टैग महाराष्ट्र को दिया गया। और जुडीमा राइस वाइन किसकी? असम की है जिसको GI टैग मिला। मिहिदाना पश्चिम बंगाल के GI टैग मिला। और सोजत मेहंदी अपने राजस्थान को GI टैग मिला। और हाल ही में G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी जर्मनी में बर्लिन के द्वारा की गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस अथवा पाई दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है मैथमेटिक्स यूनिट। अब देखते हैं मार्च महीने में और भी इम्पोर्टेंट दिवस। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया गया। और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। CISF दिवस 2022 6 मार्च को मनाया गया। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया।
और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया और नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैब्रियल बोरिक फोंट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो गैब्रियल बोरिक फोंट हाल ही में चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं गैब्रियल बोरिक फोंट और इन्हीं को चिली का राष्ट्रपति बनाया गया है। ये मात्र 35 वर्ष के हैं और चिली के 36वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। अब देखते हैं चिली के बारे में। तो चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो और करेंसी क्या है? चिलियन पेसो और राष्ट्रपति तो अब ये बन गए हैं गैब्रियल बोरिक फोंट। अब देखते हैं वर्तमान में और भी सुर्खियों में रहने वाले राष्ट्रपति। तो यूरोपीय संघ हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किसको नियुक्त किया? कैटलिन नोवाक को। और हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? सुयुक योल को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार के द्वारा वन उत्पादों को बेचने के लिए एक नया ब्रांड अदावी ब्रांड शुरू किया गया है? तो हाल ही में केरल सरकार के द्वारा वन उत्पादों को बेचने के लिए एक नया ब्रांड अदावी ब्रांड शुरू किया गया है। अब केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो देखते हैं केरल के बारे में। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और वर्तमान में केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब देखते हैं केरल के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। कालियाकट्टम उत्सव केरल में मनाया गया। व्यापक कारवा पर्यटन नीति केरल के द्वारा शुरू की गई। SDG सूचकांक में केरल शीर्ष पर रहा और 2023 में पहली विश्व बंदी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में किया जाएगा। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। केरल को देश का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला था। केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लेखिका के हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हाल ही में गीतांजलि श्री के हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। जैसा कि आप इमेज में किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है? तो हाल ही में मैरकॉम इंडिया रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की कंपनी BIS सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बन गई है? तो तमिलनाडु राज्य की कंपनी BIS सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बन गई है। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड BIS सर्टिफिकेट यानी भारतीय मानक ब्यूरो का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब यानी लीनियर एल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई है। इस लैब का उपयोग बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट में किया जा सकता है। अब तमिलनाडु में किया जा रहा है। देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। और गवर्नर कौन है? RN। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन तमिलनाडु में किया गया। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है। अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु शीर्ष पर है। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। भारतीय वनस्पति संरक्षण के द्वारा जिन बेरी की नई प्रजाति ग्लाइकोसोमिस एल्बिकार्पा तमिलनाडु में खोजी गई। जल्लीकट्टू उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। और तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया। और तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिल थाई वस्तु को राज्य के गीत घोषित किया गया। तमिलनाडु में ऊटी झील है और कोडाईकनाल झील है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्गन स्टैनली ने 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को घटाकर कितना प्रतिशत किया है? तो मॉर्गन स्टैनली ने 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को घटाकर 7.9% कर दिया है। अब देखते हैं वर्तमान में और भी
एजेंसियों के द्वारा भारत की जीडीपी दर। क्रिसल ने 2022-23 के लिए 7.8% किया। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की जीडीपी दर 2022-23 के लिए 8.5% बताई गई है और एनएसओ के द्वारा 2021-22 में 8.9% बताई गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में बने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो गुजरात राज्य में बने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को समर्पित किया गया है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। अब गुजरात में की गई है, तो गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अब देखते हैं गुजरात के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारत की पहली न्याय घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू किया गया। विश्व का सबसे बड़ा रोपवे गिरनार रोपवे गुजरात में। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ गुजरात में किया गया। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रैंकिंग 2021 में गुजरात ने चौथा स्थान प्राप्त किया। और पाल दादव नरसंहार के 100 साल पूरे गुजरात ने किए। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना गुजरात के जामनगर में की गई। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है और मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। EPFO ने 2021-22 के लिए PF जमा पर ब्याज दर घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो EFPO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा PF जमा पर ब्याज दर 8.1% की गई है। पहले ये 8.5% थी और इसको घटाकर 8.1% कर दी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में यूनिसेफ के सहयोग से इस अभियान को लॉन्च किया गया है। स्कूल ना जाने वाली भारतीय लड़कियों के लिए औपचारिक शिक्षा और कौशल विकास में वापस लाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। अब यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया है। तो देखते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ की फुल फॉर्म अक्सर एग्जामों में बहुत बार पूछी जाती है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी संयुक्त राष्ट्र। और वर्तमान में यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की गई है? तो हाल ही में MSME राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के द्वारा संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की गई है। भारत के आकांक्षी जिलों में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये दोनों पहल शुरू की गई हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।